हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे और फिटफाट होंगे और अपने पेपर की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं। तो जैसा ओटीसी ने आप सबको वादा किया था कि हम आपके लिए फिजिक्स के हर एक चीज करेंगे जो पेपर के लिए क्या है सबसे ज्यादा जरूरी और इम्पोर्टेंट है। समय कम है, इसीलिए हम लेकर आए टॉप 5 का सीरीज, जिसके अंदर टॉप 5 फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल का भी सीरीज होगा और डेरिवेशन का भी सीरीज होगा। तो जस्ट आपको यूट्यूब के सर्च बार में सर्च करना है ओटीसी स्टडी स्मार्ट और उसके अंदर प्लेलिस्ट में जाना है और उस प्लेलिस्ट में एक नाम होगा जो क्या होगा, एग्जाम 2024 होगा। उस पर क्लिक करेंगे, आपको हर एक फिजिक्स से रिलेटेड चीज क्या हो जाएगा, मिल जाएगा 2024 के जो पेपर में आने वाले हैं। इस क्वेश्चन में इस जो 5 क्वेश्चन है पेपर में कुछ ऐसे रिलेटेड क्या आने वाले हैं, क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आइए इस सीरीज में हम बात करते हैं टॉप 5 फिजिक्स के ऐसे न्यूमेरिकल्स जो कि चैप्टर नंबर कौन से बिलोंग करेंगे, 7 से बिलोंग करेंगे। चैप्टर 7 का क्या नाम है, अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट क्या ही प्यारा सा बेहतरीन सा चैप्टर है। तो प्लीज आप लोग पढ़िए, कॉपी पेन को क्या कर लीजिए, निकाल लीजिए। तो सबसे पहले मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सारे फॉर्मूले के फंडे क्या होंगे, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गए। तो आओ भाई, हम करते हैं ज्यादा टाइम का वेस्ट ना करते अपने वीडियो का स्टार्टिंग। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, पहले क्वेश्चन की तरफ आ गए, एन इंडक्टर। तो जो पहले डाटा गिवन होता है, फिजिक्स का रूल होता है कि जो डाटा गिवन है भाई प्यार से उसको लिख लो। और भैया प्यार नहीं करोगे तो समझ लेना ये कितना खतरनाक चीज होता है हमारा फिजिक्स। एल इक्वल टू इतना, कैपेसिटर क्या हो गया भैया, सी की वैल्यू 10 की पावर इंटू -6 फराडे, यानी इसको लिख सकता हूँ 10 की पावर -5 फराडे। ठीक है सर। एंड रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, आर कितना दिया हुआ है, 400 ओम का दिया हुआ है। ठीक है। और V हमारा क्या दिया हुआ है, 40 sin 1000 t प्लस में पाई/3 दिया हुआ है। ठीक है। वोल्ट। पहला क्या बताना है हमें, पहले पार्ट में बताना है इम्पीडेंस, क्या बताना है, Z बताना है। तो भैया Z का फॉर्मूला, तो Z इक्वल टू में मैं यहाँ पे लिखता हूँ, Z इक्वल टू में होता है भैया हमारा R² प्लस में XL माइनस में XC का होल स्क्वायर, और ये क्या होता है, रूट होता है। चलो भैया हमें एक्सएल और एक्ससी हमें बताना, फिर कहानी हो जाएगा। तो एक्सएल हमें बताने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, एक्सएल इक्वल टू में लिखता हूँ ओमेगा एल होता है, और ओमेगा की वैल्यू कितना है इससे कंपेयर करूंगा तो ओमेगा की वैल्यू कितना है, 1000। ठीक है सर। और एल हमारा कितना दिया हुआ है, एल 0.4, यानी एक्स एल इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 0.4 का मतलब 400 ओम का रजिस्टेंस आ गया। ऐसे हम एक्ससी निकाल लेते हैं। एक्ससी क्या होता है भैया, 1 में ओमेगा सी होता है, यानी कि एक्स इक्वल टू में 1 में ओमेगा कितना हमारा 1000 है, और सी हमारा कितना था, 10 की पावर -5 था। यानी -5 का मतलब ये ऊपर आके +5 हो गया, नीचे 10 की पावर 3 हो गया, यानी एक्ससी की वैल्यू कितना आ गया, 100 ओम आ गया। अब बस इसके अंदर क्या कर दो, पुट कर दो। तो मैं उसको वहां नहीं लिख के मैं यहाँ पे लिखता हूँ ताकि जगह हमारे लिए बच जाए, ताकि बी वाला पार्ट भी वहां पर कर पाए। तो Z इक्वल टू में क्या होता है भाई हमारा, R² प्लस में XL माइनस XC का होल स्क्वायर रूट में, और इसको कर देते हैं एक काम, इसको कर देते हैं हम इरेज। ठीक है सर। अब यानी कि Z इक्वल टू में R की वैल्यू कितनी है, R हमारा 400 का स्क्वायर। ठीक है सर। प्लस में XL हमारा कितना है, XL की वैल्यू क्या है हमारा, XL की वैल्यू 400, माइनस में XC की वैल्यू कितनी है, 100 का होल स्क्वायर और ये रूट में। तो Z इक्वल टू में 400 का 16 00, और ये 300 का 9, और कितने 0, 4 बार 0, यानी कि ये हो जाएगा 25 और 4 बार 0 रूट में, यानी Z हमारा कितना आ गया, 500। 25 का 5 और इसका जितना रेजिस्टेंस ओम आ चुका है, Z हमारा निकल कर आ चुका। तो पहला पार्ट हो चुका है। अब हम करेंगे पीक करंट, क्या करेंगे, पीक करंट, बी वाला पार्ट। तो बी वाला पार्ट में यहाँ पे करता हूँ बी पार्ट। तो बी पार्ट में पीक करंट निकालेंगे। पीक का मतलब क्या हो गया, आई नोट की वैल्यू में क्या करना है, कैलकुलेट करना है पीक वैल्यू। ठीक है सर। यानी कि अगर IV निकालो तो IV इक्वल टू में क्या होता है भैया, I0 अपॉन में √2, और I0 इक्वल टू में क्या हो जाएगा, √2 टाइम्स ऑफ IV, जहाँ पे IV क्या होता है, RMS। IV क्या है हमारा, RMS करंट है, RMS करंट होता है। कई लोग IRMS भी लिख देते हैं, मैं IV से लिख रहा हूँ। यानी हमें IV मिल जाएगा तो कहानी हो जाएगा, लेकिन हमारे इस डाटा में कहीं भी IV निकल नहीं सकता क्योंकि हमारा V का दिया हुआ है। तो हम EV निकाल के हम सारा काम करेंगे। EV इक्वल में क्या होता है, E0 अपॉन में
2 होता है और ई नॉट की वैल्यू अगर कंपेयर करूं तो क्या है हमारा 40 है, अपॉन में √2 हो गया। ठीक है सर, हमें चाहिए आई वी, तो आई वी इक्वल में क्या लिख सकता हूँ भैया, ई वी अपॉन में क्या होता है हमारा जेड होता है। ठीक है सर, यहां से निकाल लो भैया, यानी आई वी इक्वल टू में ई वी की वैल्यू क्या है 40 अपॉन में √2 है, और जेड की वैल्यू भैया क्या है हमारा, जेड की वैल्यू जेड हमें निकाला 500, कितना निकाला 500, तो 0 से 0 और 4 से 2 और 2 से 25 और √2 से 2 कट के क्या आ गया √2, यानी आई वी इक्वल टू में क्या हो जाएगा √2 अपॉन में 25 आ गया। अब बस कर दो कहानी इसके अंदर पुट, इसके अंदर कहानी कर दो पुट, कहानी खत्म। यानी आई नॉट इक्वल टू में क्या हो जाएगा भैया √2 टाइम्स भैया आई वी की वैल्यू क्या है √2 अपॉन में 25 है, यानी आई नॉट इक्वल टू में क्या हो जाएगा 2 अपॉन में 25, यानी डिवाइड करने पर आई नॉट की वैल्यू 0.25 यानी 0.08 एम्पियर निकल कर आ चुका। तो ये हमारा क्या हो गया करंट आ चुका है। यहाँ भी छोड़ दोगे तब भी सही है, वहां भी छोड़ दूंगा तब भी सही है। तो हमारा पहला क्वेश्चन हो चुका है। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्या होगा सेकंड होगा, तो टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते अपने आगे की तरफ। चलिए भाई, अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर क्या है सेकंड है। तो सेकंड क्या कह रहा है, एन अल्टरनेटिंग करंट, यानी जो डाटा गिवन है पहले लिख लू, आई इक्वल टू में क्या है 14 sin 100 पाई टी। ठीक है, अब पासेस थ्रू अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कितना रेजिस्टेंस हमारा कितना दे दिया 30 ओम का दे दिया। ठीक है, एंड इंडक्टर यानी एल हमारा क्या दे दिया 2 अपॉन में 5 पाई दे दिया हेनरी। ठीक है सर, टेकिंग √2 की वैल्यू इतना कैलकुलेट था। पहला पार्ट इसमें क्या कैलकुलेट करना है हमें, पहला करना है ईवी, क्या करना है हमें ईवी कैलकुलेट करना है, आरएमएस वैल्यू ऑफ इतना। ठीक है भैया, आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज हमें ये बताना है। तो यानी कि ई नॉट इक्वल टू में क्या होता है भैया, या ऐसे कर लो, ऐसे 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 ऐसे, आई वी इक्वल टू में क्या होता है, आई इक्वल टू वी अपॉन में आर, वी अपॉन में आर, आई इक्वल टू में ईवी अपॉन में जेड होता है। हमें ईवी चाहिए, तो यानी ईवी इक्वल टू में क्या हो जाएगा आई वी इंटू में जेड हो जाएगा। ये इक्वेशन क्या मान लेता हूँ फर्स्ट मान लेता हूँ। ठीक है सर, अब इसकी कहानी को क्या कर दिया जाए, कर दिया जाए। तो ईवी का वैल्यू, चलो भैया जेड निकाल लो सबसे पहले और आईवी निकाल लो। तो आईवी निकालने जा रहा हूं मैं, आईवी कैसे निकलता है आई नॉट अपॉन में √2 से, और हमें पता है आई नॉट की वैल्यू कंपेयर करूं तो कितना है भैया 14 है, 14, और √2 की वैल्यू कह रहा है कि क्या ले लो 1.4 ले लो, यानी पॉइंट हटाऊंगा ऊपर 0, यानी कट के कितना आ जाएगा 10 एम्पियर, यानी आईवी की वैल्यू आ गया 10 एम्पियर। ठीक है भाई, चलो आईवी की वैल्यू, ऐसे किसकी वैल्यू निकाल लिया जाए जेड की वैल्यू। तो जेड निकालने के लिए हमें चाहिए एल की वैल्यू, यानी एक्सएल इक्वल टू में क्या होता है ओमेगा एल होता है, यानी एक्सएल इक्वल टू में ओमेगा 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 कंपेयर करो भैया, ओमेगा की वैल्यू क्या है 100 पाई, कितना है 100 पाई, और एल की वैल्यू हमारा दिया हुआ है 2 अपॉन में 5 पाई दिया हुआ है। तो पाई से पाई गया, 5 2 जा 10 और 0, यानी एक्सएल की वैल्यू कितना आ जाएगा 2 4 जा 40 ओम का आ गया। बस हम बड़े प्यार से जेड निकालेंगे, कहानी कर देंगे। तो जेड इक्वल टू में क्या हो जाएगा भैया, तो जेड इक्वल टू में होता है आर स्क्वायर प्लस में एक्सएल का स्क्वायर रूट में। सर एक्सएल माइनस एक्सी होता है मुन्ना, लेकिन यहाँ पे कैपेसिटर कहीं है नहीं, तो कैपेसिटर का सब कुछ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है सर, तो यानी जेड इक्वल टू में आर की वैल्यू कितनी है, आर 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 हमारा 30 का स्क्वायर प्लस में एक्सएल हमारा कितना है 40 का स्क्वायर पर ये रूट में, यानी जेड इक्वल टू में 900 प्लस में 1600, यानी कि हो गया 2500, 2500, और इसका भैया जेड कितना निकल कर आ जाएगा 50 ओम निकल कर आ गया। अब सारा कहानी निकल जाएगा, बस पुट कर दो। ईवी इक्वल टू में क्या था भैया, क्या होता है ईवी इक्वल टू में आईवी इंटू में जेड होता है, यानी ईवी हमें बताना है, तो आईवी कितना था हमारा 10 निकाला, अभी 10 निकाला आईवी की वैल्यू, और जेड कितना निकाला 50, यानी ईवी की वैल्यू क्या आ गया 500 वोल्ट आ गया। ठीक है भाई लोग, बिल्कुल। चलो भैया दूसरा बताना हमें पावर फैक्टर, क्या बताना हमें पावर फैक्टर। पावर फैक्टर कैसे बताया जाए भैया, पावर फैक्टर का मतलब क्या हमें बताना है पावर फैक्टर। ठीक है भैया, पावर इक्वल में क्या होता है ई इंटू में वी होता है। ठीक है सर,
केवल इन दोनों के बीच में। तो IV की वैल्यू कितनी है 500 और IV की वैल्यू कितनी है 10, तो पावर कितना हो जाएगा 5000 वॉट का हो जाएगा। ठीक है सर, केवल कितने हैं L और C है, तो IV इंटू में IV होता है, तो पावर फैक्टर भी निकल कर आ चुका है। या पावर फैक्टर ये नहीं होगा भैया, सॉरी पावर फैक्टर तो इसका ऐसे 0 हो जाएगा, ये नहीं होगा, पावर फैक्टर ऐसे निकलेगा भैया। पावर फैक्टर यानी कि cos फाई, क्या बताना है हमें, cos फाई बताना है। और cos फाई क्या होता है भैया कि ईवी cos फाई ईवी अपॉन में जेड, यानी कि एक सेकेंड पावर फैक्टर P इक्वल टू में ईवी, शायद वही होगा क्या, ईवी, हाँ वही होगा। जेड हमारा 50 आया है और आर हमारा कितना था 30 था, आर 30, आर अपॉन में जेड, पावर फैक्टर क्या होगा आर अपॉन में जेड होगा। और आर की वैल्यू कितनी है हमारी 30 है और जेड की वैल्यू कितनी है 50 है, कट के क्या आ जाएगा 3 अपॉन में 5 आ जाएगा। यही आएगा क्या, क्या क्या है इसके अंदर, कैपेसिटर है नहीं, कैपेसिटर नहीं है, तो कैपेसिटर नहीं है तो यही आएगा फिर पावर फैक्टर। क्या आएगा भैया पावर फैक्टर ईवी इंटू में आईवी होगा, यानी पावर फैक्टर ईवी की वैल्यू कितनी है 500 इंटू में आईवी की वैल्यू कितनी है, आईवी की वैल्यू था हमारा 10, यानी पावर कितना आ गया 5000 वॉट का आ गया। तो चलो भैया स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो भाई अब हो गया कहानी, अब बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। An inductor L of the inductive reactance XL is connected in a series with the bulb B and AC source। अच्छा भैया चलो थ्योरी वाला क्वेश्चन है तो इसको करते हैं, लपेटते हैं। आ जाओ भैया, कह रहा है एक इंडक्टर L है जिसका ये है और बल्ब जोड़ा गया है, हाउ द ब्राइटनेस, यानी एक इंडक्टर है, क्या है भाई लोग, एक इंडक्टर हमने बना दिया एक इंडक्टर। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ टर्न्स इंडक्टर इज रिड्यूस, क्या किया जाए कम कर दिया जाता है। तो क्या होगा, अगर नंबर ऑफ टर्न्स कम करोगे, n कम करोगे, n क्या करेंगे हम कम करेंगे, n की वैल्यू अगर हम कम करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, सही होगा। इंडक्टर का नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम तो करंट ज्यादा तो पावर ज्यादा तो उसकी ब्राइटनेस ज्यादा। ये हो गया हमारा पहला पार्ट। एन अगर कम होगा तो आर बढ़ेगा तो आर कम होगा, सॉरी एन कम तो आर ज्यादा, और क्या बोल रहा हूं, अगर एन कम तो आर क्या होगा कम होगा, और आर कम होगा तो करंट बढ़ेगा तो पावर बढ़ेगा तो उसकी क्या बढ़ेगी ब्राइटनेस बढ़ जाएगी। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है भैया, दूसरा पार्ट हमसे कह रहा है एन आयरन रोड इंसर्टेड इन इंडक्टर, एक क्या डाल दिया जाए आयरन रोड डाल दिया जाता है, इसके बीच में ऐसे एक आयरन रोड, इसका खुद का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस बढ़ जाने का मतलब करंट क्या हो जाएगा कम, और करंट कम का मतलब ब्राइटनेस भी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। यानी इसका ब्राइटनेस क्या हो रहा था बढ़ रहा था और इसका ब्राइटनेस क्या हो जाएगा कम हो जाएगा दूसरे में। तीसरे पार्ट की अगर मैं बात करता हूं, तो तीसरे पार्ट में क्या कर रहा है, कैपेसिटर XL इक्वल टू XC, तो भैया ये क्या हो गया रेजोनेंस हो गया, क्या हो गया रेजोनेंस हो गया। रेजोनेंस का मतलब क्या होगा, वो ब्राइटर होगा, क्या होगा ब्राइट दिखाएगा, और इससे मैक्सिमम और करंट इसको नहीं मिल सकता है। कैसे हो गया सर रेजोनेंस की कहानी, तो सपोज करो भाई XL और XC की वैल्यू क्या हो जाएगी ये हो जाएगी, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे, Z इक्वल टू में R स्क्वायर प्लस में XL माइनस XC का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा रूट में, इसकी वैल्यू 0 ही हो जाएगा भाई, दोनों बराबर कट के 0, यानी Z की वैल्यू क्या हो जाएगा R आ जाएगा। मैंने लिख सकता हूँ नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज डिपेंड ऑन आर, किसके ऊपर डिपेंड करेगा भैया आर के ऊपर डिपेंड करेगा, और ये मान का है क्या बात कर रहा हूँ जेड की, तो जेड और आर टोटल क्या होंगे बराबर होंगे, तो उस टाइम पे ब्राइट हो जाएगा, बिल्कुल करंट मैक्सिमम मिलेगा रेजोनेंस पे। ठीक है सर, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब बढ़ते हैं अपने आगे क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, कह रहा है अ सीरीज LCR सर्किट, आर की वैल्यू दिया हुआ है कितना 20 ओम, ठीक है, एल की वैल्यू दिया हुआ है 2 हेनरी
एंड सी की वैल्यू दी है 50 माइक्रोफराडे, यानी कि इतना, यानी कि 5 इंटू में 10⁻⁵ फराडे। ठीक है सर। और वोल्टेज दिया हुआ है, यानी इस बार ये दे दिया है ईवी, ईवी की वैल्यू कितनी होगी 200 वोल्टेज। घरों में जो वही वोल्टेज लगता है ईवी आता है। ठीक है। सोर्स ऑफ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज द, पहला हमसे क्या पूछ रहा है, एम्पलीट्यूड यानी आईवी हमें क्या करना है बताना। जो घरों में एम्पलीट्यूड आता है आईवी के नाम से आता है, आरएमएस से। तो आईवी बताने के लिए मैं क्या करूंगा, आईवी इक्वल टू में क्या लिख सकता हूँ, ईवी, ईवी अपॉन में जेड। तो मुझे सब कहानी क्या करेंगे, ईवी तो हमें पता है, जेड निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम लोग, जेड पे गेम खेलेंगे। जब भी जेड पे गेम खेलेंगे तो एक्सएल और एक्ससी की वैल्यू पता होना चाहिए। तो एक्सएल इक्वल में क्या होता है, ओमेगा एल, यानी एक्ससी इक्वल में ओमेगा, ओमेगा हमें नहीं पता, ओमेगा हमें नहीं पता। तो अब लगाएंगे एक केस एट रेजोनेंस कंडीशन, रेजोनेंस कंडीशन डाल दो भैया, ओमेगा नहीं पता तो। रेजोनेंस कंडीशन पे क्या होता है भैया, एक्सएल इक्वल टू में, एक्सएल इक्वल टू में एक्ससी होता है, यानी ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू में 1 अपॉन में एलसी होता है। यहीं से तो निकलेगा ओमेगा, तो निकाल लो भैया रेजोनेंस कंडीशन पे लगाकर, यानी ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू में 1 अपॉन में एल, एल हमारा कितना है 2 है, और सी हमारा कितना है, सी हमारा 5 इंटू 10⁻⁵। ठीक है। यानी ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू में 10⁻⁵ आके प्लस हो जाएगा, और नीचे 10, यानी ये कट जाएगा, यानी ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू में 10⁻⁴ हो गया, यानी स्क्वायर है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। यानी ओमेगा इक्वल में 10⁻⁴ का रूट, यानी ओमेगा की वैल्यू क्या आ गया, 100 आ गया, 100 आ गया। ओमेगा की वैल्यू क्या आ गया, 100 आ गया। अब बड़े प्यार से जेड निकल सकता है, जेड इक्वल टू में क्या होता है, आर स्क्वायर। अच्छा, जेड निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि जेड ही हमारा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। जेड ही क्या हो जाएगा, हमारा आर हो जाएगा। क्यों, रेजोनेंस कंडीशन पे जेड और आर क्या होता है, आपस में बराबर होता है एट रेजोनेंस, एट रेजोनेंस पे। भैया एक्सएल और एक्ससी की वैल्यू 0 होती है, दोनों सेम होता है तो 0 हो जाएगा, जेड बराबर में क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब हमें आईवी मिल चुका है, आईवी इक्वल टू में क्या होता है, ईवी अपॉन में जेड होता है, यानी आईवी इक्वल टू में ईवी की वैल्यू हमारा कितना था, ईवी की वैल्यू हमारा 200, और जेड की वैल्यू हमारा कितना, आर के बराबर, जो कि क्या है 20 है, कट गया, यानी आईवी की वैल्यू कितना आ गया, 2 से कट के 10 आ गया, यानी 10 एम्पियर आ गया हमारा आईवी। तो हमारा ये पहला पार्ट हो चुका है। अब आते हैं दूसरा, तो एवरेज पावर क्या बताना हमें, एवरेज पावर बताना है दूसरे पार्ट के अंदर, यानी पावर बताना। तो पावर इक्वल में क्या होता है, ईवी और आईवी होता है, यानी कि ईवी कितना है, ईवी 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 200, और आईवी कितना है, आईवी 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 कितना है, आई और वी, आईवी कितना है भैया, आईवी कहाँ निकाला, 10 निकाला, यानी पावर कितना आ गया भाई हमारा 2000, कितना आ गया 2000 वाट आ गया। ठीक है भाई, कहानी 2000 वाट आ चुका है। अब आगे बढ़ते हैं भाई कहानी, अब आगे कहानी में आते हैं तीसरा में, कैलकुलेट द पोटेंशियल ड्रॉप ऑन द कैपेसिटर, पोटेंशियल बताना है कितना है, यानी वीसी हमें बताना है तीसरे पार्ट के अंदर। तो वीसी का मतलब क्या हो जाएगा, वीसी इक्वल में आई आर, यानी आई और आर हमारा क्या है यहाँ पे एक्ससी का काम करेगा, यानी वीसी इक्वल टू में आईवी की वैल्यू कितनी थी, 10 थी, और एक्ससी क्या होता है 1 अपॉन में ओमेगा सी होता है, यानी वीसी इक्वल टू में 10 इंटू में 1 अपॉन में ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू हमने निकाला यहाँ पे, ओमेगा की वैल्यू क्या आ रहा था 100, और सी की वैल्यू कितना है, सी की वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁵ है। तो बस भैया, यानी वीसी इक्वल टू में माइनस ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो क्या हो गया, कट जाएगा, ये 10⁵ अपॉन में 10 और ये 50। ठीक है, यानी वीसी इक्वल टू में सॉल्व कर देंगे भैया, क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व करके देख लेते हैं क्या आएगा। तो 1 0 से 1 0, 10 की पावर क्या हो जाएगा 4 अपॉन में क्या आ जाएगा 5। ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 0 अपॉन में क्या आ जाएगा 5 5 दूनी 10, यानी वीसी भी कितना आ गया 2000 वोल्ट आ गया। तो ये भी हमारा आंसर आ चुका है, प्लीज स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। अब बढ़ते हैं अपने हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ, उससे पहले शायद ये वाला भैया पावर की वैल्यू, ये जो है दूसरा क्वेश्चन, पावर की वैल्यू ये नहीं आएगा भैया, यहाँ पे ये नहीं आएगा। क्या होता है cos फाई होता है, और cos फाई इक्वल टू में क्या होता है भैया, आर अपॉन में जेड, यानी आर की वैल्यू कितनी है, आर हमारा 30 है, और जेड की वैल्यू कितनी है, जेड की वैल्यू हमारा, जेड क्या निकाला था यहाँ पे, जेड 50 है, यानी कि 0, यानी कि 3 अपॉन में 5 आ गया पावर फैक्टर 3 अपॉन में 5, थोड़ा गलती हो गया था। चलो भाई नेक्स्ट पे आते हैं हम अपने, भाई स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो एक बार और इसका। चलो भाई हो गया, अब आते हैं अपने
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्या है, 5वां है और काफी इंपोर्टेंट और बेहतरीन है। तो चलो भाई आओ, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एडिशनल कैपेसिटर व्हिच मे बी ज्वाइन द सुटेबली एट द कैपेसिटर सी दैट वुड मेक द फैक्टर कैन बी यूनिटी। अच्छा, यूनिटी मतलब कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से समझना है कि इस कैपेसिटर के साथ कुछ नया एक कैपेसिटर जोड़ा जाए, मान लो C1 जोड़ देता हूं इसके साथ, क्या इसकी वैल्यू रखा जाए कि इसका पावर फैक्टर क्या हो जाए, यूनिटी हो जाए। पावर फैक्टर यूनिटी का मतलब रेजोनेंस कंडीशन को क्या कर ले, अकर कर ले। अकर का मतलब हो गया, अकर का मतलब x इज इक्वल टू में एक्सएल हो जाए, यूनिटी, ठीक है, यूनिटी हो जाए, बराबर हो जाए, ठीक है सर। यानी एक्स सी इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा तो एक्सएल को क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा एल, यानी एक्स सी इज इक्वल टू में ओमेगा की वैल्यू से कंपेयर कर लो, क्या आ जाएगा, 1000 आ गया, इंटू में एल की वैल्यू, एल हमारा कितना है, 100 इंटू में 10 की पावर -3, तो इससे क्या हो गया, कट गया, एक्स सी की वैल्यू कितना आ गया, 100 आ गया। ठीक है, हमें सी चाहिए, हमें क्या चाहिए, कैपेसिटर चाहिए, तो सी इज इक्वल टू में क्या होता है भैया, ओमेगा, या ऐसे लिखो इसको, ऐसे ऐसे ऐसे, एक्स इज इक्वल टू में 1 में ओमेगा सी होता है, हमें सी चाहिए तो 1 में ओमेगा इंटू में एक्स सी हो जाएगा, ठीक है, एक्स सी हो जाएगा, एक्स सी हो जाएगा, यानी सी इज इक्वल टू 1 में ओमेगा कितना है, 1000 है, और इंटू में, और एक्स सी की वैल्यू कितनी थी, एक्स सी एक्स सी एक्स सी एक्स सी 100 है, क्या है, 100 है, ठीक है सर। यानी सी इज इक्वल टू में 10 की पावर माइनस क्या हो जाएगा, 5, और इसको बड़े प्यार से 10 इंटू 10 की पावर -6 लिख सकता हूँ। हाँ जी सर, बिल्कुल लिख सकते हो, बात क्या है, कट के वही आ जाएगा। मैं क्यों लिखना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमारा कैपेसिटर कितना निकल कर आ रहा है, 10 माइक्रो फराडे निकल कर आ रहा है, ठीक है भैया, 10, और ये 2 है और ये 10 है, नेट कैपेसिटर निकल कर आया है, सी नेट निकल कर, निकालना तो भैया सी नेट क्या होगा, पैरेलल, पैरेलल सीरीज में पैरेलल है तो क्या होता है, सिंपल जुड़ जाता है, C1 प्लस सी हो जाएगा, और सी नेट हमने निकाला 10 माइक्रो फराडे, और C1 हमें नहीं पता था, और सी पता था हमारा 2 माइक्रो फराडे, यानी C1 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 8 माइक्रो फराडे, प्लस वगैरह के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस करके क्या आ गया, 8 माइक्रो फराडे का हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, कैपेसिटर लगाना पड़ेगा, तो ये क्या देगा, हमारा रेजोनेंस स्ट्रक्चर देगा, मतलब यूनिटी पावर फैक्टर देगा। तो प्लीज भाई चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही लगातार वीडियो लेते आएंगे। तब तक मिलते हैं भैया, बाय बाय, सबको राम राम।